तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर निकल करके आ रही है। अतिथि शिक्षक मेरिट लिस्ट से संबंधित एक नया आदेश यहाँ पर जारी हुआ है। इस आदेश के जारी होने के बाद में क्लियर हो जाएगा कि मेरिट लिस्ट आपकी कब तक आ सकती है, आएगी भी या फिर नहीं आएगी, और इस मेरिट लिस्ट को इतना आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है। जितने भी अतिथि शिक्षक हैं, चाहे वो नए हों चाहे वो पुराने हों, इन सब को इंतज़ार है अतिथि शिक्षक मेरिट लिस्ट का, जिसको लेकर के बेसब्री से इंतज़ार है, जो इंतज़ार अभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो आइए देख लेते हैं, इस आदेश से सारी स्थिति स्पष्ट हो जाने वाली है। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ में वर्ग 2 और वर्ग 3 की मैथ और साइंस, सोशल साइंस, इन सब की क्लासेज बहुत जल्द ही इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होने वाली हैं, वो भी सही समय पर आप तक पहुँच सकें। तो आइए देख लेते हैं, पूरा आदेश पढ़ लेते हैं। क्या ऑफिशियल आदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा अभी हाल ही में कल यानी कि 20 तारीख को निकाला गया है। तो चलिए देख लेते हैं। कल इससे पहले हमने आपको बताया था भाई, स्कूल शिक्षा विभाग के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ पर ये जो है पोस्ट डाली गई थी। इसके बारे में हम कल वाली वीडियो में आपको पूरा बता चुके हैं। आप जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें अतिथि शिक्षकों के बारे में महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए आज का आदेश देख लेते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा यहाँ से जारी किया गया। देखिए 20/9/2024 यानी कि 20 सितंबर 2024 को यह जारी किया गया। यह डेट अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। किसके लिए? तो समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश के लिए यह जारी किया गया, सभी के लिए। विषय क्या है? अतिशेष शिक्षक वर्ग 2 वर्ग 3 की काउंसलिंग विषय, यानी कि एक बार फिर से अतिशेष शिक्षकों की वर्ग 2 और वर्ग 3 की काउंसलिंग कराई जा रही है। तीसरी प्रक्रिया है, तीसरी बार जो है इनकी काउंसलिंग कराई जा रही है। इसलिए जो आपकी मेरिट लिस्ट है उस मेरिट लिस्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब देखिए कब तक यह आगे बढ़ाया जा सकता है, वो इस पत्र को पूरा पढ़ने के बाद में समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आपको हम अन्य जानकारी जो है कि कब तक आपकी मेरिट आ सकती है, इस पत्र को पढ़ने के बाद में आपको हम बताते हैं। ठीक है, देखिए विषय अंतर्गत अतिशेष सहायक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग दिनांक 29/8/2024 को आयोजित की गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद में 15/9/2024 को आयोजित की गई, 2 बार आयोजित हो गई है। ठीक है, उक्त काउंसलिंग में कतिपय लोक सेवक अनुपस्थित रहे अथवा उनके द्वारा शाला चयन हेतु असहमति दी गई थी। यानी बहुत सारे ऐसे आवेदक थे, लोक सेवक थे, जिन लोगों ने या तो इसमें भाग नहीं लिया या उन लोगों ने उस शाला में जाने से मना कर दिया कि हम इस स्कूल में नहीं जाएंगे पढ़ाने के लिए। ठीक है ना। ऐसे अतिशेष समस्त लोक सेवकों की काउंसलिंग हेतु दिनांक 23/9/2023 को उपस्थित हेतु निर्देशित करें। यानी कि 23 तारीख को बोला गया, भैया आखिरी बार आपको 23 तारीख तक उपस्थित होना है, इसके बाद में फिर मौका आपको नहीं दिया जाएगा। यानी यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया कि 23 से पहले आपकी मेरिट लिस्ट नहीं आने वाली है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। 23 तारीख को ये लोग इन लास्ट जो आपकी काउंसलिंग रह गई है अतिशेष की, ये काउंसलिंग करवाएंगे, तो 23 से पहले तो नहीं आएगी। अगर आएगी तो हम आपको बता देंगे, लेकिन मेरा जहाँ तक अंदाजा है 23 से पहले आपको नहीं देखने को मिलने वाली है। ठीक है, देखिए तथा संबंधितों को सूचना एवं तामीली कराएं, जिसमें स्पष्ट लेख हो कि आपको काउंसलिंग के माध्यम से शाला चयन हेतु अंतिम अवसर दिया जा रहा है। अब ये बोल तो रहे हैं भैया कि आपको लास्ट चांस दिया जा रहा है, अंतिम अवसर दिया जा रहा है, लेकिन अब ये अंतिम अवसर कब तक बढ़ता जाता है इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। यदि आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपको आगामी माह में वेतन भुगतान ना होगा, मतलब अब वेतन ही नहीं दिया जाएगा। अगर आप इस काउंसलिंग में नहीं आते हैं तो आपका पेमेंट ही काट लिया जाएगा, जिसके आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। उल्लेखनीय है कि कोष एवं लेखा द्वारा अतिशेष शिक्षकों के संबंध में यह सूचित किया गया है कि IFMIS पोर्टल में सालावार स्वीकृत पदों के आधार पर ही वेतन आहरित किया जाएगा। अतः काउंसलिंग में उपस्थित न होने एवं शाला चयन न करने पर प्रशासनिक रूप से आपको अन्यंत्र पदस्थ किया जाएगा। यानी फिर हम जहाँ चाहेंगे वहाँ आपको पदस्थ कर देंगे, फिर आपकी कोई चॉइस यहाँ पर नहीं कराई जाएगी। अब ये डेट आप देख सकते हैं, संबंधित शिक्षक को सूचना तामील कराकर प्राप्ति की प्रति संधारित करें एवं काउंसलिंग निम्नानुसार होगी। अब काउंसलिंग के लिए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ देख लेते हैं। देखिए सहायक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक की काउंसलिंग 23/9/2024 को होगी 11 से 1:30 बजे के बीच में। उच्च श्रेणी शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक यानी कि 6 से 8 वालों की जो काउंसलिंग है वो 23/9 को होगी और 2 बजे से होगी। ठीक है, उपरोक्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। आयुक्त द्वारा अनुमोदित, यहाँ पर साइन भी आपको लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त के यहाँ पर आपको साइन भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अभी ये लोग अतिशेष शिक्षकों के पीछे ही पड़े हुए हैं। ये अतिशेष शिक्षक 23 तारीख को भैया सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। 23 तारीख के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट आने की जहाँ तक है संभावना है।
बीच में अगर मेरिट लिस्ट से संबंधित कोई जानकारी मिलती है तो हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। बाकी आपको बता दें कि भैया अभी जो है अतिथि शिक्षक कितने काम कर रहे हैं, तो कल वाले जो आदेश आया था उसमें बताया था 51,558 अतिथि शिक्षक विभिन्न शासकीय शालाओं में उपस्थिति दे चुके हैं। यानी कि जो पुराने वाले अतिथि शिक्षक हैं कितने हैं, 51,558, यानी कि ये लोग तो आ ही चुके हैं। ठीक है, अब जो नए पद सृजित हुए थे, कुल 70,000 की बात हुई थी, ठीक है ना, शुरू में, लेकिन कुछ नए पद भी सृजित हुए थे। हमने बीच में आपको बताया था कि बहुत सारे नए पद सृजित हो रहे हैं, कुछ लोग रिटायर हो रहे हैं। तो नए पद कितने सृजित हुए देख लीजिए, तो 31,268 शासकीय स्कूलों में 2 लाख से अधिक आवेदकों द्वारा आवेदन किए गए हैं। यानी कि इतने पद आपके नए सृजित हुए हैं। यानी अब जो कंपटीशन है वो आपका इतने पदों पर हो रहा है, इतने पदों की ही मेरिट लिस्ट आएगी। लेकिन अब ये 80 शिक्षक ज्वाइन कर लें उसके बाद में तो थोड़े बहुत 80 बचे होंगे, 268 हम निकाल भी लेते हैं तो भी 31,000 पदों पर मेरिट लिस्ट आपकी बनने वाली है, जिसके लिए 2 लाख से अधिक आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया है। 2 लाख लोगों ने इसमें आवेदन किया है। ठीक है, इसमें स्पष्ट बोल रहे हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शीघ्र ही आवेदकों को ऑनलाइन पद्धति से ही स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। अब ऑनलाइन पद्धति से आवंटन तभी किया जा सकेगा जब मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पर्सनली मैसेज करके जो है या फिर उनकी आईडी पर मैसेज करके उनको ज्वाइनिंग दिया जाएगा, लेकिन ये सरासर गलत होगा। अगर पर्सनली मैसेज किया जाता है तो फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि भाई अपने भाई भतीजे को हम पर्सनली मैसेज कर देंगे, फॉर्म भरवा देंगे, फिर पर्सनली मैसेज करके उनको ज्वाइनिंग देंगे। इसलिए हमारी भी यही मांग है कि मेरिट लिस्ट जारी होना चाहिए, जिससे कि सबको पता चल सके कि भाई किसका सिलेक्शन कहाँ पर हुआ है और जिसका नहीं हुआ है उसका क्यों नहीं हुआ है और कितनी कट ऑफ गई है ये भी पता होना चाहिए। हालांकि कट ऑफ की वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, आप लोग कट ऑफ जाकर देख सकते हैं, हमारी नीचे प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो कट ऑफ की वीडियो बना रखी है। नहीं तो कट ऑफ बाई सक्सेस जंक्शन करेंगे तो अतिथि शिक्षक की कट ऑफ आपके सामने आ जाएगी, उससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं आपके इतने अंक हैं तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट तो आएगी लेकिन 23 तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है ना, चलिए इसके अलावा कोई नई जानकारी होगी तो हम तुरंत आपको सूचित करेंगे, चाहे वो मेरिट लिस्ट हो या फिर कोई अन्य जानकारी हो। ठीक है, बाकी नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, भाई टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम आपके लिए वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहते हैं। जैसे कि राकेश यादव सर के मैथ्स के क्लास नोट्स हमने वहाँ पर डाल दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। नीतू मैम की इंग्लिश की बुक हमने पूरी बुक PDF फॉर्म में अवेलेबल करवा दी है। ठीक है, बाकी आपका NCERT के साइंस सोशल साइंस के नोट्स हमने वहाँ पर अवेलेबल करवा दिए हैं। तो बहुत सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, आप जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके अपनी वर्ग 2 और वर्ग 3 की तैयारी कीजिए। कुल मिलाकर के हम यही कहना चाहेंगे, अगर वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए आप एलिजिबल हैं तो कोशिश कीजिए कि आप वर्ग 2 और वर्ग 3 में ही सिलेक्शन ले लीजिए, जिससे कि हर साल का ये लफड़ा ना रहे कि भाई इस साल फिर हमको आवेदन करना है, फिर हमारी मेरिट बनेगी, फिर पता नहीं जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, अनुभव के अंक लाओ, इसके लाओ वो लाओ, ये सब आपको हर बार ना करना पड़े। इसके लिए ज़रूरी है वर्ग 2 और वर्ग 3 की बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। जैसे कोई एग्जाम डेट आ जाती है तो हम सारी क्लासेज इसी चैनल पर स्टार्ट कर देंगे और जल्दी आपको मैथ की क्लास 1-2 दिन में ही देखने को मिलने वाली है। उस पर अभी काम चल रहा है, टाइपिंग वगैरह वहाँ पर हो रही है। सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही आपको सॉल्व कराएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। बाकी सीटेट का फॉर्म आ गया है, जिन लोगों को सीटेट का फॉर्म भरना है भाई सीटेट का फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। अगर लिंक के थ्रू नहीं जा पा रहे हैं तो सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम पर आप टेलीग्राम पर सर्च करके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।